गुड मॉर्निंग। आज हम पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन फगवाड़ा। तो ब्लड डोनेशन कैंप एक लगा हुआ, तो हमारी एमवेल की टीम भी पहुंची है यहाँ पर। तो खूनदान जो है ये महादान है। महादान क्यों कहा जाता है खूनदान को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रक्त डोनेशन है ना महादान की, वो ये कि हम ब्लड अगर देते हैं किसी को, उसकी जगह 3 लोगों की जान बच सकती है। और भारत में खून की कमी नहीं है, भारत में कमी है ब्लड डोनर्स की। तो अगर हम पूरे भारत में सिर्फ 2% लोग भी ब्लड डोनेट करने लग जाएं ना, तो भारत में कभी भी किसी की भी मृत्यु ब्लड के कारण नहीं होगी। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसके ज़रिए बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लड डोनेशन करना है क्यों ज़रूरी है। देखो इतने लोग अगर पहुँचे हैं डोनेट करने आज, तो क्यों पहुँचे, टीम भी हमारी पहुँची है, क्यों पहुँची है, क्यों? क्योंकि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है कि हाँ जी ब्लड डोनेशन। देखो इसमें काफ़ी हमें सुनने को मिलता है कि मिथ्स बनी हुई हैं और डर भी आते हैं कि हाँ जी मेरा ब्लड अगर मैं डोनेट करूँगा तो मुझे कोई परेशानी आ जाएगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो ना, विदिन 24 आवर्स आपका ब्लड रिकवर हो जाता है और आप 3 महीने बाद फिर ब्लड दे सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है। देखो कल को अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है, तो जो ब्लड डोनेशन संस्थाएं हैं आपके लोकल शहर में, वो आपकी हेल्प भी करती हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो ब्लड डोनेशन का, तो वो आपको ज़रूरत के वक्त भी वो काम आता है। तो ये ब्लड डोनेशन करना कोई ऐसा भी नहीं है कि देखो जो दर्द होता है ना, वो चींटी के काटने जितना दर्द होता है, कोई ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। अगर हम कहें कि दर्द होता है कोई इतना दर्द नहीं होता। ब्लड दोबारा रिकवर भी हो जाता है और कोई ज़्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं है। और जो कहते हैं कि हमें दिल घबराने लग जाता है या उल्टी आती है, कुछ होता है, देखो इसके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे बने होते हैं अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे हम ब्लड डोनेट किया जा रहा है और कैसे प्रॉपर चेकअप किया जाता है पहले। अगर आपका प्रॉपर खून अगर मात्रा सही है उसकी, तो उसके बाद ही वो ब्लड लेते हैं आपका। और ये बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, ये कोई इसमें नुकसानदायक नहीं है। मैं चलो अगर थोड़ा सा रश अगर कम हो गया, हम चलते हैं अंदर, दिखा भी देते हैं कि ब्लड डोनेशन होती कैसे है और इसके बेनिफिट्स और क्या क्या मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। आज ही तो ये हमारी टीम के साथ, हाँ जी ठीक है, सुनील जी भी, यानी कि हमारी टीम के बंदे और भी पहुँच रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। तो ये भी हिमाचल से पहुँचे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये हमारी टीम के मेंबर ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं। कोई अगर हमने समाज के लिए कुछ करना, तो हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, आ जाओ जी। देखिए टीम हमारी, और देखो कितने लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा चलो जी सर, हिंदी में बताना है थोड़ा सा, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना और शहरों में रह रहे हैं, उनको भी पता लग जाए कि ब्लड डोनेशन के क्या बेनिफिट होते हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं एज ए सेक्रेटरी हिंदुस्तान वेलफेयर डोनेशन फगवाड़ा के पिछले 9 सालों से सेवा निभा रहे हैं। हमारे 30 साल हो गए, हमारे 26-27 साल हो गए काम करें। तो पहले तो जो ब्लड डोनेशन है, एक इसका यूथ क्यों है, किसके लिए? क्योंकि सबसे पहले जो हमारे थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, जिनका ब्लड नहीं बनता, जो ब्लड के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उनको हर एक मंथ हर एक वीक उनको 1 यूनिट चाहिए। बिल्कुल ये कैंप उनको। दूसरा, आप ब्लड देने आते हो, ब्लड देने से आपके शरीर का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके कमी है कि ब्लड की। आपके ब्लड का 4 है, वो चौथा हिस्सा कहते हैं पंजाबी हिंदू है 1/4। यस, वो आपके ब्लड से आपके शरीर से निकलेगा। देन उसके लिए आपने ब्लड दान किया, उसके बाद आपके जो ब्लड है उसके 6 टेस्ट होते हैं जो कंपल्सरी है नेको के गाइडलाइन अनुसार। जो इंडियन के अपने नेको है उसके गाइडलाइन अनुसार आपका जो ब्लड है टेस्टिंग होगा। टेस्ट होने के बाद जो अगला प्रोसेस शुरू होता है, आप ब्लड देंगे। ब्लड देने के बाद उसका जो हमने टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद उसका रख रखाव सब कुछ उसका होता है। उसका टेस्टिंग चार्ज कईयों के माइंड होता है, ब्लड का टेस्ट के पैसे दे के मिलता है। माइंड निकालते ब्लड के पैसे नहीं पड़ते, उसके टेस्टिंग चार्जेस होते हैं ब्लड के। ठीक है। फिर उसके बाद जो लोड बंद होता है, वो अपना 2 सैंपल और फार्म लेके आता है। जो सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
अभी सरकार ने उसमें टोटली फ्री कर दिया है। जो हॉस्पिटल में जो एडमिट है, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, उसके लिए टोटली फ्री है ये। तो सर जो प्राइवेट है, हाँ जी, प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कुछ चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस हों वो लगते हैं। और सर जो लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कोई नुकसान हो जाता है, हमारा देखो नुकसान तो नहीं होता, आपने बता दिया। हाँ। तो बेनिफिट भी है लोगों को कि हम जब ब्लड देंगे तो उसको बेनिफिट होगा बंदे को। मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको बताया, एक एग्जाम्पल क्या है। हमारे को घर मशीनरी है, हाँ जी, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी है ना हमारे घर में, बिल्कुल। तो हम उसकी सर्विस करते हैं। हाँ जी, सर्विस करते हैं उसकी। बिल्कुल जी करते हैं। सर्विस किस लिए करते हैं? वो हमारे स्मूथ चले। यस, जैसे हमारा ये बॉडी, ये भी ऐसी मशीनरी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी सर्विस चाहिए। बिल्कुल चाहिए। सर्विस के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं? हमने जो ब्लड डोनेशन दान करते हैं, वो अपना ब्लड अपने दान कर दिया, पर उसकी सर्विस ऐसे है कि आपने ब्लड दान कर दिया, उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली आपके बनेगा। तो उसके लिए बोन मेरो होती है जो काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली काम करनी। आप आफ्टर 40 ईयर, 40 साल बाद इसका जो करेगा, तो आपने देखा कोई आपके बुजुर्ग हो गए, उनके ब्लड नहीं बन रहा, ब्लड की कमी है, उन्होंने ब्लड कभी दान ही नहीं किया। जो हमारा मेन पार्ट बनने का ब्लड है, हमने ब्लड दान नहीं किया तो ब्लड बनेगा कैसे? बहुत बढ़िया। और सर कौन कौन किस एज का व्यक्ति कर सकता है डोनेट, और कौन कौन कर सकता है वो भी बता दीजिए हमारे जो गवर्नमेंट की नेशनल गाइडलाइंस हो रहा है। हाँ जी। 18 साल से ऊपर 65 ईयर ओके, तक अपना दान कर सकता है। 65 ईयर से ये है, वो लड़का कर सकते हो जो तंदुरुस्त है, जिसको बीपी, शुगर, कोई ऐसी दवाई, हाँ इसमें एक जाता हो, जब कोई इसका बीपी हाई हो या शुगर हो, वो जहाँ किस तरह के मेडिसिन चला हो, हाँ, हाँ। किसी ने कोई लोग कोई शराब पी हुई है, वो कम से कम 48 घंटे पहले उसको ना पी, वो नहीं कर सकता। ओके, हाँ। ओके, ओके। सो सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बेनिफिट्स के बारे में बताया ब्लड डोनेशन के लिए, और हमारे व्यूवर्स को समझ लग गया कि ब्लड देना क्यों जरूरी है। तो मैं अपने यूथ को हाँ जी, एक हर एक साल, हाँ जी, हर एक साल होता है हमारा, एक होता भी कितना ब्लड हमारा एक कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट ने। हाँ जी। मैं देश को अपील करें 1%, हमारे देश का 1% भी ये अपना यूथ ब्लड डोनेट कर देगा, बिल्कुल। तो ये कैंप की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात है। हमें जागरूक होने की जरूरत है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम ये वीडियो भी हिंदी में इसलिए बना रहे हैं, देखो अगर यहाँ फगवाड़ा पंजाब में है और जो वीडियो ये देख रहा होगा बंदा, कोई भी बंदा हो, इंसान हो, तो उसको अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो उस शहर में भी अपना ब्लड डोनेट कर दे। हाँ, ये बिल्कुल। बिल्कुल। ये आपके किसी भी जिले में, ब्लॉक में गवर्नमेंट ने सिविल बॉडी का ब्लड बैंक ओपन है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आप जाकर, आप, मैं चाहता हूँ छोड़िए, आप एक दिन में हर एक का आदमी का बर्थडे आता, हम इतना पैसा खर्च करते हैं बर्थडे में, आप अपने एक जिंदगी का मोमेंटो बना लिए, हमने अपने बर्थडे पर ब्लड डोनेट करना है, बस ये जानिए, आपके जो 1% अपने आप पूरा हो जाएगा। जो चेयरमैन है हमारे जो संस्था के, जरनैल सिंह बसरा जी, इनके द्वारा ये क्लब का जो कहते हैं जड़ा जो बूटा अपने लगाया इन्होंने, ये संस्था के फाउंडर हैं प्रदीप बेदी जी, जरनैल सिंह बसरा जी, इनके दिशा निर्देश अनुसार ही हमारा जो क्लब है आगे बढ़ रहा है। जय जरनैल सिंह बसरा जी हमारे। बहुत नमस्कार सर, वेलकम जी। तो सर आप थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें कि हाँ जी ब्लड डोनेट करना क्यों जरूरी है, ताकि लोगों को थोड़ा सा और समझ लग जाए इसके बारे में। ब्लड जो है बहुत कीमती चीज़ है। हाँ जी, ये ब्लड कोई मशीन तो पैदा नहीं होता, बिल्कुल, ये इंसान तो ही पैदा होता। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਜਾਤ, ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਲੱਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ, ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਥਰੂ ਦਿਓ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੱਡ बैंकों से खत्म नहीं होना चाहिए। ये धन्यवाद करता ये मैं आपको ब्लड डोनेशन का प्रोसेस भी दिखाता हूँ, कैसे प्रोसेस क्या है इसका। हाँ जी, ये सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है, हमारी टीम के मेंबर सारे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको एक किट दी जाती है ऐसे, और किट लेकर नेक्स्ट जो प्रोसेस है
बंदा आगे जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम बेड के ऊपर जाकर प्रॉपरली अपना कार्ड दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है यहाँ से। किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये एक देखो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं ना, तो वो एक सेटिस्फेक्शन जो है ना, जो बंदे की इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हर बंदा जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये प्रोसेस है ऐसे, और उसके बाद भी हम दिखा देंगे कैसे नेक्स्ट इनको कैसे स्टार्ट होता है। इंदर जी आप कवर कर दीजिए स्टार्ट कैसे होता है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा लोगों को। बहुत सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इसमें। सबसे पहले देखिए ये हो भी गया, ठीक है ना। तो इतना ही काम है, बस इतना सा एक सेकंड का जो समय लगता है सिर्फ, जिसके थ्रू ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हमारी बाकी टीमें भी साथ में, ये ब्लड जाना शुरू हो भी गया, ठीक है। सो बस लास्ट में यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगेन कि ब्लड डोनेशन इज़ ए कॉज, इज़ ए थिंग विच इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री फॉर आवर सेल्फ, कि हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, हम ह्यूमन्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हम किसी और की ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो इससे ऊपर का दान नहीं हो सकता, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे हम किसी भी वर्ग से हैं। ब्लड डोनेशन इज़ अ थिंग विच यू कैन डू। अगर हम कहते हैं ना कि हमने कोई दान करना है, जब हमारे पास पैसे आएंगे तब करेंगे, या हर बंदे की इच्छा होती है कुछ किया जाए लाइफ में, तो ये जो एक चीज़ है ना, तो बिना पैसे के भी हो सकती है। बस करना क्या है कि आपको हर 3 महीने में या साल में भी आप अपने बर्थडे वाले दिन एक प्लेज ले लीजिए। हमने एमवेल फैमिली नए साल की शुरुआत की एक पॉजिटिव नोट के साथ की है, एक पॉजिटिवनेस के साथ की है, हैप्पीनेस के साथ की है, इंटरनल हैप्पीनेस के साथ की है। तो ये हमारी टीम अभी भी देखो मेंबर्स सारे, ये हैरी जी हैं फ्रॉम जलंधर, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट फॉर हिज इंटरनल सेटिस्फेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी signing off.